ये कहानी है नेकी के बदले आज़ादी की। तो कहानी कुछ उस तरह शुरू होती है। एक कदीम ज़माने की बात है कि एक ज़मर्दी जंगल जो बहुत खूबसूरत रंग बिरंगे जामनी गुलाबी फूलों से लको दुख और जगनों की रोशनी से रोशन था। वहाँ एक जोमाटा नामी चड़ील रहती थी। ये चड़ील बहुत नेक और असूल पसंद थी। अपने असूल पर ये कोई समझौता नहीं किया करती थी। ये जंगल कोई आम जंगल न था, बल्कि अपने अंदर हजार वो राज पोशीदा रखे हुए खामोश था। उसके बीचों बीच एक बहुत खूबसूरत रोशन शफाफ नीलगों और चमकदार नदी बहती थी। ये नदी भी कोई आम न थी, बल्कि हेरों की नदी थी। उस नदी के ऊपर हर वक्त हेरे मालक रहते चमकते और इस पर हमेशा वो रोशन रहते। रात के वक्त जब वो हेरे उस नीली शफाफ नदी पर हरी घास के किनारे चमकते तो ख्वाब का मंजर बना डालते। अब ये एक अजीब राज था कि जैसे ही रात होती तो उस नदी को जो हेरों से भरी हुई थी कुछ अजीब जादुई और छोटे मेंढक आकर घेर लेते। वो जादुई मेंढक बोलते थे और वो मेंढक उसी नदी के किनारे रहते हैं। उस नदी में उतर जाते वो मैं मेंढक आपस में बातें करते, मगर क्या न जाने मेंढक देखने में बहुत खूबसूरत नजर आते थे। नैले सब्ज और अजीब सी पोशाक अपने ऊपर ओढ़े हुए, जैसे उन पर किसी जादू का साया सा हो। आखिर क्या था राज इन मेंढकों का और क्यों चमकते थे? इस नदी पर हीरे और इन हीरों का उन मेंढकों से क्या ताल्लुक था? होता कुछ यूं है कि एक दफा इस जंगल में एक लड़की आती है जो कि एक भूखे खरगोश को अपने खाने में से बचा हुआ खाना देती है। जैसे ही वह भूखे खरगोश को अपने खाने में उसे खाना देती है तो वह नेकी फोरा जान ली जाती है और एक हेरा चमकता है। नदी के पास बैठा ये खूबसूरत मेंढक रोशनी में अड़ने लगता है और उसके अर्ध गर्द शनकीली रोशनी चमकने लगती है और वो हुआ मैं अड़ने लगता। और देखते ही देखते वो मेंढक एक लड़की बन जाती है जो कि खोई हुई शहजादी थी। जी हाँ, ये मेंढक असल में मेंढक न थे, बल्कि लानत का शिकार इंसान थे। काफी अरसे पहले उसी जंगल पर एक बूढ़ी बदनजर चड़ील का राज था। उसे लोगों को तंग करने में बहुत मजा आता था। वह हर वक्त अपनी जादुई मनहूस हंडिया में कुछ न कुछ कहीं न कहीं घोल कर पकाती रहती और अपने जादू को फैलाती रहती। वह बहुत ही शरीर बरी चड़ील थी। जब भी कोई इंसान इस जंगल के पास से गुजरता या फिर वो इन हेरों को छूने की कोशिश करता तो वो उस जादू और लानत में गिरफ्तार हो जाता और हमेशा के लिए मेंढक बनकर उस नदी के किनारे कैद हो जाता है। अब वो बूढ़ी जादूगरनी अपनी मौत मर चुकी थी और अब उस जंगल पर जो माटा नामी नेक चड़ील का राज था, मगर वो इस लांत को नहीं तोड़ सकती थी। इस लांत को तोड़ने की एक शर्त थी। इस शर्त को पूरा करके ही जमाटा का जादू काम कर सकता था। इस जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत दिलकश और जाजिब नज़र गुफा थी
वह बहुत ही प्रकशिश गफा थी। जब भी कोई आम इंसान इस जंगल में कदम रखता जो कि जमर्दी था तो जमाटा को इसी खबर हो जाती, क्योंकि वो दिल सरख होकर चमकने लगता, वो घूमने लगता। हाँ, तो अब उस जादू के टोटने की शर्त ये थी कि अगर उस जंगल के अंदर कोई भी इंसान किसी के साथ नेकी करे तो वो नेकी उस जंगल में फैलेगी और एक हेरे के बदले एक मेंढक को आज़ाद कर दिया जाएगा, जो कि अपनी असली हालत में वापस आ सकता है। फिर एक लड़का आता है जो कि एक जख्मी लोमड़ी की मदद करता है। जैसे ही वह जख्मी लोमड़ी की मदद करता है तो एक खूबसूरत सुनहरी रंग का मेंढक हुआ। मैं अचलता है उसके अर्ध गर्द खूबसूरत सुनहरी तेज रोशनी पहनने लगती है और अचानक से वो अपनी असली शक्ल में आने लग जाता है। जमाटा आती है, उसे छूती है तो वो एक बूढ़ी दादी माँ की शक्ल अख्तियार कर लेता है और वो एक बूढ़ी औरत की सूरत में वापस आ जाता है। ये औरत बेचारी एक दिन जंगल के करीब से गुजरी तो उसने नदी से पानी को पी लिया, तो उसको इस लांत का शिकार कर लिया गया और वह बेचारी एक मेंढक की शक्ल में नजर उन्ने लगी और मेंढक बन गई। आज उसे आज़ादी मिल गई। इस बच्चे की इस लोमड़ी के साथ नेकी करने के सबब फिर कुछ अरसे बाद एक लड़का उस जंगल में लाकर रंग बरंगे पौधों के बौटे लगाता है, जो कि एक बहुत बड़ी नेकी है। जैसे ही वो ये अमल करता है तो एक और खूबसूरत नीला मेंढक हुआ। मैं अछलता है और उसकी रोशनी फैलती है और वो एक बूढ़े बुजुर्ग की शक्ल जाहिर में हो जाता है। यूं उन तमाम लानत के शिकार मेंढकों को आज़ादी मिल जाती है और इस बूढ़ी नमरात जादूगरनी का फैलाया हुआ जादू टूट जाता है। जमाटा भी बहुत खुश और मुतमईन हो जाती है कि अब उसके जंगल की रौनक वापस आ गई है और लांत का शिकार मेंढक, जो दिन रात आंसू बहाते रहते थे, उस नहुसत से उस जंगल को भी निजात मिल गई है। बेगरज नेकी जब की जाती है तो न सिर्फ करने वाले के दिल को रोशन करती है, बल्कि उससे मुसीबत में फंसे लोगों की जिंदगी भी पर आसान हो जाती है। तो इसलिए आप भी कभी किसी छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर समझकर मत छोड़ना।